जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से 10th आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है, जिसकी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कई सारी वैकेंसी इसरो है, मेट्रो है, सेल की वैकेंसी है और भी कई सारी वैकेंसी सीपीआरआई की वैकेंसी है। जाकर चेकआउट कर लीजिए, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में दोस्तों, जो कि नागपुर एयरपोर्ट की तरफ से निकला हुआ है। आप देख रहे हो कि हमने कई सारे वीडियोस के माध्यम से आपको एयरपोर्ट सर्विस की वैकेंसी आपको बताई हुई है और हर हर एक एयरपोर्ट की अलग अलग वैकेंसी निकलती है। और अभी जो वैकेंसी निकली है नागपुर एयरपोर्ट की वैकेंसी निकली है, जिसका नोटिफिकेशन आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जाइए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, एयर इंडिया एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, इस पे आकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसकी जानकारी हम देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है और क्या सैलरी है और पूरी जानकारी। तो ये वैकेंसी निकल के आई एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है नागपुर एयरपोर्ट का। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी तो ड्यूटी ऑफिसर की वैकेंसी 4 पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की 1 है, टेक्निकल की 2 वैकेंसी है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 16 है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के 18 पोस्ट है, जिसमें आईटी और डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर के 6 वैकेंसी है, जो कि 10th के लिए है। और 10th के लिए 98 वैकेंसी हैंडीमैन का भी है दोस्तों। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए 3 तारीख को बुलाया गया, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 और 7 तारीख को सबको अलग अलग डेट बुलाया गया है। तो ड्यूटी ऑफिसर, जो पैसेंजर और टेक्निकल के ऑफिसर के लिए 3 तारीख को बुलाया गया है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 4 तारीख को। बाकी जो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और रैंप ड्राइवर की जो वैकेंसी है, दोनों को 5 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हैंडीमैन के 6 और 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। जाना क्या है तो होटल आडी, प्लॉट नंबर 05, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट रोड, नागपुर 440025 पे आपको बुलाया गया है। इसमें देखिए ड्यूटी ऑफिसर में चाहिए क्या, तो ग्रेजुएट चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस, 32,000 2 साल की सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी मिलेगी। मैक्सिमम उम्र 50 साल आपका होगा। और जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में बैचलर डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री यानी कि बीई बीटेक मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब से आपका होना चाहिए। हैवी व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 12 महीने का आपका प्रोड्यूस करना होगा हैवी व्हीकल का लाइसेंस। ठीक है, और इसकी सैलरी आपको मिले 25,300। जनरल का 28 साल मैक्सिमम उम्र, ओबीसी का 31 और 33 साल मैक्सिमम उम्र SC ST का चाहिए। वहीं बात कर ले पैसेंजर के लिए जूनियर ऑफिसर में, तो ग्रेजुएट प्लस 9 साल का एक्सपीरियंस में होना चाहिए। 25,300 आपकी सैलरी होगी। 35 साल जनरल का अपर एज है, 38 साल ओबीसी का, 40 साल SC ST का अपर एज रखा गया है। वहीं हम बात कर रहे हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का, तो ग्रेजुएट चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे 21,300 आपकी सैलरी होगी। और प्रेफरेंस बस ग्रेजुएट या एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे देखिएगा तो ये एयरलाइन है, GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस है या डिप्लोमा है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसमें IT वालों के लिए है। ITI जो कि 3 साल मांगा गया, ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप चाहिए, तभी 3 साल होता है ना। ITI विथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप। मोटर व्हीकल ऑटो इलेक्ट्रिकल में, एयर कंडीशनिंग में, डीजल मैकेनिक है, बेंच फिटर, वेल्डर ITI NCVT से होते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, DGT से, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं तब। और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस इन केस ऑफ ए वेल्डर, अगर आप वेल्डर ट्रेड में हैं तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, तभी 3 साल। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे पहले अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर ITI चाहिए, फिर ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप, तब 3 साल हो पाता है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए, और इसका ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पे चला कर दिखाना होगा। 21,300 आपकी सैलरी होगी। 28 साल मैक्सिमम उम्र, 31 साल ओबीसी के लिए और 33 SC ST के लिए।
वहीं हम यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए। 19,350 रुपये आपका सैलरी होगी। 21 साल जनरल के लिए, 31 ओबीसी और 33 साल SC/ST के लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखा गया है। हैंडीमैन की बात करें तो मैट्रिक पास आउट चाहिए। इंग्लिश आपको रीड करना और समझना आना चाहिए। इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। तो 17,520 रुपये आपकी सैलरी होगी। 28 साल आपके जनरल के लिए, 31 ओबीसी, 33 साल SC/ST के लिए अपर एज रखा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन अलग अलग के लिए अलग अलग है। ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखिएगा तो बता दें, यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। हैंडीमैन में फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इसमें अप्लाई कैसे करेंगे तो वॉक इन इंटरव्यू पे सीधे जाना है। वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस 500 रुपये लगेगा, जिसका डिमांड ड्राफ्ट एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से बनवाना होगा, जो कि मुंबई पे आपको पे करना है। जो भी एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट है SC/ST से बिलोंग करते हैं, उनके किसी तरह फीस देने की जरूरत नहीं है। तो SC/ST एक सर्विस मैन के लिए ठीक ठाक है। और जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी है वो भी अपना, अगर आपको इच्छुक होंगे तो आप इस पर डिमांड ड्राफ्ट बना करके वकील इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिस्ट की गई है वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाने होंगे वहाँ पे। तो एक बार डॉक्यूमेंट चेकआउट कर लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, और ये फॉर्म है इसको फिलअप करके वहाँ पे चले जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है, इससे पूरी जानकारी भी दी गई है, क्या इसको फिलअप कर लीजिएगा तब वहाँ पे जाइएगा दोस्तों। ये देखिए ये लिस्ट है, चेकलिस्ट है, क्या क्या आपको लेकर जाना। एप्लीकेशन, SLC, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, I12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ITI, मतलब जिसका जो है, और 12th वाला जो है 12 का लगाएंगे, जो ग्रेजुएट वाला है तो ग्रेजुएट का लगाएंगे, जो बाकी नहीं है तो नहीं लेकर जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका है SC/ST OBC वाला कास्ट लगाएंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट। डोमिसाइल है मतलब आवास प्रमाण पत्र लगाना है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। EWS अगर है तो EWS का सर्टिफिकेट। DL है तो दोनों साइड का जेरोक्स कॉपी। पासपोर्ट है तो उसका कॉपी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे सारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, देख लीजिए। और अगर एलिजिबल इच्छुक हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं। और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य में हैं। अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी आती है एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का और वहाँ पे एयरपोर्ट है तो उसकी जानकारी नीचे कमेंट करेगा। उसकी वैकेंसी आती है आपको चैनल माध्यम से अपडेट कर देंगे। अभी नीचे कमेंट कर बताइए कि आपका एम क्या है, क्या लक्ष्य है, किस प्रकार के जॉब को प्राप्त करना है, ठीक है। मिलता है वीडियो अगली के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।